स्वागत है। प्रभारी मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया ने जिला मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक लेकर जिले में संचालित विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी निर्माण कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गौठानों में जो भी कार्य स्वीकृत किए गए हैं उन्हें भी शीघ्र पूरा किया जाए। रिपेयर होगा ठेकेदार का, उसमें तो गारंटी रहता है 2 साल या 3 साल की। अगर समय होगा तो उसके ऊपर डामर डाल के नहीं तो उसमें ठेकेदार से काम कराएंगे। उनका तो वारंटी अभी होगा ना सड़क का, तो विभाग के माध्यम से जो ठेकेदार किया है उससे काम होगा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पीपीई किट पहनकर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल में बने आईसीयू वार्ड में कोरोना संक्रमित मरीजों का हालचाल जानने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने आईसीयू वार्ड का जायजा भी लिया, साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। दरअसल छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव इन दिनों सरगुजा जिले के दौरे पर हैं। मंत्री सिंहदेव ने जिला पंचायत सभा कक्ष में सरगुजा संभाग के स्वास्थ्य अधिकारियों की एक बैठक ली। इसके बाद वे मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे थे। इस दौरान मंत्री सिंहदेव ने पीपीई किट पहनकर कोविड अस्पताल के आईसीयू वार्ड का जायजा लिया, साथ ही गंभीर कोरोना संक्रमित मरीजों का हालचाल जाना और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। झिझक है लोगों में, डॉक्टरों में भी, नर्सिंग स्टाफ में भी, आईसीयू वार्डों में अंदर जाके काम करना और खास करके सामान्य वार्डों में भी जाके काम करना एक झिझक रही थी। पहले दौर में काफ़ी ज़्यादा थी, दूसरी लहर आई उसमें कुछ कम हुआ, लोग गए अंदर तक भी कुछ गए, लेकिन सामान्य रूप से कैसे अंदर जाके उपचार किया जा सकता है, मरीजों से बात किया जा सकता है, उनको छू के भी सांत्वना दी जा सकती है। ये कोरोना के साथ साथ डॉक्टर्स ने भी सारी ये व्यवहार सीखे। इसमें कोई ऐसा इतना ज़्यादा खतरा नहीं है। खतरा है संक्रमण एक से दूसरे को, क्योंकि मरीज तो संक्रमित है, आपको मालूम है, दूसरे को हो सकता है। फिर भी किस तरह से सावधानी बरतते हुए मरीज की बेहतर देखभाल की जा सकती है, ये आज एक प्रेजेंटेशन में काफी विस्तार से बताया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में डॉक्टर्स डे पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एवं कांग्रेस नेताओं द्वारा मेडिकल कॉलेज में सभी डॉक्टर्स का सम्मान करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने डॉक्टर्स को कहा कि वो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, जिन्होंने जांबाज सैनिकों की तरह कोरोना वायरस से डटकर मुकाबला किया। वायरस से संक्रमित होने के जोखिम के बावजूद पीपीई किट पहनकर दिन रात अस्पतालों में डटे रहे। इनका जितना सम्मान करें वो कम है। जिस तरह से कोरोना काल में मेहनत की है, सभी डॉक्टर सम्मान के पात्र हैं। सभी डॉक्टरों को बधाई व शुभकामनाएं। मैं यही बोलना चाहूँगा, अपनी लोगों से यह अपील करूँगा कि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, वैक्सीन लगाएं, खुद भी लगवाएं, अपने परिवार वालों को लगवाएं, अपने आजू बाजू को लोगों को भी प्रेरित करें, उनको साथ में लेके जाएं, सबको वैक्सीनेट करें, जिससे हम आने वाले समय में थर्ड वेव को रोकें। ये सब के सब मेरे पुराने मित्र लोग जो हैं, आज मुझको याद दिलाए कि आज डॉक्टर्स डे है, तो मेरे को अपना काम याद आया। मुझको समझ में आया कि मैं भी डॉक्टर हूँ और इस प्रकार से उन्होंने मुझको जो सम्मानित किया तो उसका तो मैं उनका आभारी हूँ ही, लेकिन उन्होंने मुझको एक और ऊर्जा दे दी कि अपने काम को और सीखते थे। क्या संदेश देना चाहेंगे लोग? संदेश ये है कि एक्चुअली में डॉक्टरी प्रोफेशन ऐसा है कि बेसिकली देखा जाए तो इसमें नो पर्स नो प्राइस, तुमको कोई ऐसा नहीं कि इनाम भी मिलेगा, और नो प्रेस, ना तुम्हारा कोई विज्ञापन होना है। तुमको तो इसमें अपने धर्म के हिसाब से सिंसियरली जो है, जो उसके रूल्स है, जो शपथ लेते हुए उसी के हिसाब से काम करना है। बहुत अच्छे दिन में जिला अस्पताल में हम लोग आए हैं। सांसद महोदय हैं, हमारे जिलाध्यक्ष मधुसूदन जी हैं, संतोष जी हैं, और आज यहाँ चिकित्सकों को सम्मानित करने का एक अवसर मिला। और हम सब याद कर रहे थे कि कोरोना काल में जिस प्रकार जिला हॉस्पिटल के सभी चिकित्सकों ने और पूरे राजनांदगांव जिले के चिकित्सकों की भूमिका रही, दिन रात मेहनत करके लोगों के इलाज के लिए न केवल व्यवस्था करते रहे, बल्कि अपने प्राण संकट में डालकर भी लोगों की सेवा किए। तो आज ये अवसर था डॉक्टर्स डे में उन सबको
साल और श्रीफल दे के सम्मानित करने का अवसर मिला। मैं सभी चिकित्सक बंधुओं को धन्यवाद देने आया। वैक्सीनेशन के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? वैक्सीनेशन के लिए मेरा स्पष्ट कहना है कि सबको वैक्सीनेशन लगाना है। छत्तीसगढ़ में खरीफ फसलों की सुरक्षा के लिए गुरुवार से रोका छेका का अभियान शुरू किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से रोका छेका अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार और सचिव संचालक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि रोका छेका हमारी पुरानी परंपरा है। इसके माध्यम से हम अपने पशुओं को खुले में चराई के लिए नहीं छोड़ने का संकल्प लेते हैं ताकि हमारी फसलों को नुकसान ना पहुंचे और पशुओं को अपने घरों, बाड़ों और गोठानों में रखा जाता है। खबर बेमेतरा से है, जहां जिला प्रशासन की रोका छेका अभियान असफल दिखाई दिया। जिस जिले में सड़क व बाजारों में आवारा मवेशी लगातार घूमते दिखाई दिए, जिसे कंट्रोल करने में प्रशासन नाकामयाब रहा। सहारा में आए दिनों आवारा मवेशियों की बड़ी गाड़ियों के चपेट में आने से मवेशियों की मौत हो जाती है। साथ ही बाजारों में सब्जी खरीदने आए ग्राहकों को भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सब्जी दुकानदारों को भी काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। वहीं इस समस्याओं को जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी सुध लेने वाला नहीं है, जिसके चलते आम लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की तरफ से रोका छेका वाला जो नियम बनाए हैं उसको देखते हुए शहर में ऐसा कोई भी नियम लागू नहीं दिखता। गैया से बहुत परेशानी हो रहा है। साथ में कस्टमर भी आते हैं, उनको भी बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। कभी टिक्की तोड़ के सब्जियां खा लेता है, कभी कस्टमर हमारे पास खड़ा रहता है तो आके मुँह घुसा देता है। तो बहुत परेशानी हो रही है ये सब चीज़ें। आज सुकमा एसपी कन्हैयालाल ध्रुव ने मोटरसाइकिल से पहुंचे और एकार मड़गू और भेजी के बीच सड़क निर्माण के लिए जायजा लिया। डीआरजी जवानों का मनोबल भी बढ़ाया। कटघोरा में आदिवासी अस्मिता व उनके अधिकारों को लेकर मुखर रहने वाली गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जिला इकाई के भीतर जमकर रार मची है। पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत करीब 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश व राष्ट्रीय नेतृत्व को खत लिखकर सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दी है। इस संबंध में जिला इकाई की तरफ से स्थानीय लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी। पार्टी के मौजूदा जिला प्रमुख ने मीडिया के सामने इस उठापटक के वजहों का खुलासा करते हुए नेतृत्व से अपनी मांगों को सामने रखा। के पास उनको मार्गदर्शन कर दिए हैं। कुमार सिंह पोर्ते, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष। हम लोग यहाँ पर इसलिए बैठे हैं, पार्टी के गठन के लिए बैठे हैं हम लोग, और उसके साथ साथ हमारे पार्टी में लाल बहादुर कोराम नाम का व्यक्ति है जो पार्टी का दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल स्थित पड़ापुर गांव में आमोद अरण्य वन जल संरक्षण समिति पचेली के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में देश में वन महोत्सव का त्यौहार मनाया जाता है। साथ ही 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे भी है। एक डॉक्टर के हाथ से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। पड़ापुर स्थित आमोद अरण्य मानव निर्मित जंगल में वन जल संरक्षण समिति के द्वारा एक पेड़ शहीदों के नाम कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। जो है डॉक्टर्स डे पे भी जो है हमें बुला करके और एक इन्वायरमेंट को, जो इकोसिस्टम जो नेचर बनाए हैं, इस इकोसिस्टम्स को बैलेंस रखने के लिए एक जागरूक किया है। एक हमें हमारे समाज को और पूरे
इन्वायरमेंट को, और शायद आज जो इस तरह की जो महामारियां हैं, जो पैंडेमिक सिचुएशन जो आया है, इसमें इन्वायरमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है, जो आज लोगों को इम्यूनिटी सिस्टम्स बॉडी में बनाने के लिए आज हम लोग इधर से उधर दौड़ रहे हैं। आज जिसमें एक बॉडी में एक अपनी एक ताकत, एक कुव्वत होनी चाहिए, एक एंटीबॉडी डेवलपमेंट भी होना चाहिए। आज हम लोगों ने इस वन को, शायद इसकी इम्पोर्टेंस को अभी भी कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं, और कुछ लोग जागरूक हुए हैं। खबर सरगुजा से है, जहां खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत भगत बुधवार को मैनपाट विकासखंड के हाथी प्रभावित क्षेत्र कंडराजा, बरडांड और बरपाली में हाथियों के द्वारा तोड़े गए मकानों का जायजा लिया। आपको बता दें, सड़क खराब होने के कारण अपनी कार से उतरकर कुछ दूर पैदल चले, फिर बाइक से आए हाथी प्रभावित परिवारों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनी और पूरी मदद का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही वन विभाग के अधिकारियों को प्रभावित परिवार की संख्या के अनुसार मुफ्त राशन सामग्री उपलब्ध कराने और मुआवजा प्रकरण तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कंडराजा में 42 हाथी प्रभावित को कंबल, चादर, टॉर्च और राशन सामग्री का वितरण किया। ग्राम कंडराजा, बरडांड, बरवाली, चोरकी पानी, मेंढर ढाब, कंडराजा कॉलोनी, दासी ढाब, इतने गांव के लोगों को यहाँ पर बुलाया गया था। हम लोग भी इन गांव का दौरा किए। हाथी ने वहाँ पर तोड़फोड़ किया है, नुकसान पहुँचाया है, बहुत दुखद है। और लोगों को सहायता करने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। प्रशासन को मैंने निर्देशित किया है कि उनको उचित जगह में शिफ्ट करें। खबर सूरजपुर से है, जहां प्रधानमंत्री फसल बीमा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। वहीं इस वर्ष के खरीफ फसल के बीमा के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए जिले भर में वाहन के माध्यम से प्रचार प्रसार करा जाएगा। फसल बीमा सप्ताह के वाहन को जिले के कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें, इस साल 31,000 से ज़्यादा किसान फसल बीमा के पंजीकृत थे, जिनमें से लगभग 4,000 किसानों को लाभ मिला था। ऐसे में जिले के कलेक्टर ने बताया कि 7 जुलाई तक प्रधानमंत्री फसल बीमा सप्ताह मनाया जाएगा और खरीफ फसलों के किसानों को अपने फसलों की बीमा के लिए जागरूक किया जाएगा। ग्राउंड लेवल के जो हमारे फंक्शनरीज हैं, के माध्यम से हमको ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो कृषक हैं खरीफ फसल के, उनको का बीमा कराना है, जिससे कि आने वाले समय में इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिया जा सके। जैसा कि पिछले ये 1 जुलाई से 7 जुलाई तक फसल बीमा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न जागरूकता माध्यमों से और ग्राउंड लेवल के जो हमारे फंक्शनरीज हैं, उनके माध्यम से हमको ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो कृषक हैं खरीफ फसल के, उनको का बीमा कराना है, जिससे कि आने वाले समय में इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिया जा सके। जैसा कि पिछले वर्ष में 31,000 से ज़्यादा लोगों ने पंजीकृत हुए थे, जिनमें से 4,000 लोगों का बीमा क्लेम मिला था, जो 167 लाख रुपए के आसपास था। देखिए, ये 1 जुलाई से 7 जुलाई तक फसल बीमा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा?
आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था। टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। 2022 में खेला हुई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर श्रीमती राजेश्वरी देवी प्रत्याशी ब्लॉक प्रमुख अमरोधा और हिमांशु सिखावापुर समाजवादी युवा जनसभा की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरोना काल के दौर में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना प्रशासन के लिए चुनौती नजर आ रहा था। जहां जिले भर में स्वास्थ्य सुविधाओं की बढ़ोतरी हो तो वहीं लोगों को कोरोना काल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। इसको देखते हुए प्रशासन ने सहयोग की अपील की थी। ऐसे में कृषि विभाग समेत जिले भर के विभिन्न विभागों के द्वारा 55 लाख रुपए की सहयोग राशि जीवन दीप समिति को दी गई। तो वहीं जिले भर के विभिन्न सामाजिक संगठन द्वारा भी सहयोग के लिए आगे आई और साहू समाज समेत दर्जन भर सामाजिक संगठनों द्वारा 18 लाख रुपए की सहयोग राशि कलेक्टर गौरव कुमार सिंह के माध्यम से जीवन दीप समिति को दी गई, जिससे जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाया जा सके। मामला सरगुजा के सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के सौगात से मिली शव वाहन खुद शव बनकर खड़ी हो गई है। 1099 ने नहीं लिया सुपुर्द। आज सीएचसी सीतापुर में 5 वर्षीय बच्ची की पानी में डूबने से मौत हो गई, जिसका पोस्टमार्टम होने के बाद पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया। गरीब होने के कारण शव ले जाने के लिए जब मुक्तांजलि वाहन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खड़ी थी तो पता चलता है वाहन चलेगा ही नहीं, वाहन चालक का पता ही नहीं था, जिसको देखते हुए हमारे संवाददाता ने पहले बीएमओ से बात की। उसके बाद जसपुर के मुक्तांजलि वाहन से संपर्क कर घंटों इंतजार के बाद शव वाहन से शव को बालझोर भेजा गया। सरगुजा जिले के सीतापुर ब्लॉक के मंगरेलगढ़ स्थित आदिशक्ति मां मंगरेलगढ़ धीन मंदिर में चोरों ने धावा बोला और मंदिर परिसर का ताला तोड़ते हुए यहां चोरों ने मंदिर के दान पेटी से नकदी रकम और माता का 2 नग सोने का छत्र पार कर दिया, जिसके बाद से मंदिर समिति में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं मंदिर समिति के पदाधिकारियों सहित मंदिर में पूजा पाठ कराने वाले बैगा ने मामले की लिखित शिकायत सीतापुर पुलिस थाने में दर्ज कराई और मामले में अज्ञात चोरों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। अभी तो अज्ञात चोर को मैं यहाँ पे आते ही होंगे। हाँ, वो तो मैं आते रहता हूँ आने के लिए, लेकिन सवाल यह है कि अज्ञात चोर को मैं कैसे कह सकता हूँ भाई, मुझे जानकारी शंका तो भाई देखिए भाई हमारे जगह में ही जो इतना बड़ा परिसर के अंदर में जो रहते हैं कार्यभार जिसको सौंपा हुआ है, जो दिन रात रहते हैं, वही पूरा डिटेल रूप से बता सकते हैं। कल प्रार्थी वहाँ पे आए थे समिति वाले, अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उन्होंने सोने का छतरी 3 नग बताया है। अभी वहाँ जाके पता किए तो 2 ही नग सोने का छतरी चोरी हुआ है। गेवरा और दीपका खदान में आज से 1 सप्ताह के लिए खदान बंद। आंदोलन पर SECL मुख्यालय के अधिकारियों और जिला प्रशासन के साथ सकारात्मक त्रिपक्षीय वार्ता में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति और 1 सप्ताह में CMD के साथ बैठक के आश्वासन के बाद होने वाली आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। CMD के साथ वार्ता के आधार पर आगामी आंदोलन पर विचार किया जाएगा। सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा में सहमति बनने और इन विषयों पर 1 सप्ताह में CMD के साथ बैठक का आश्वासन के बाद आंदोलन को स्थगित किया गया। CMD बैठक के आधार पर अगली आंदोलन की रणनीति पर योजना बनाई जाएगी।
इतना दबाव दे सकते रहे कि अभी जो चीज हम बात कर रहे है ना, तो अभी हमारा 1 हफ्ता जब करते हैं तो हटते तो नहीं, लेकिन हमारे जो तादाद में जो ताकत के साथ मतलब वहाँ से फिर विस्तारित कर रहे हैं अंडरग्राउंड माइंस अंडरग्राउंड माइंस वहाँ से फिर विस्तारित कर रहे हैं अंडरग्राउंड माइंस अंडरग्राउंड माइंस। उसमें बात ये हुआ था जैसा आप जिस समय जो देखा हो वो उस समय पीक टाइम में रही, उस समय हम इतना दबाव दे सकते रहे कि अभी जो चीज हम बात कर रहे हैं। खबर कोरिया से है, जहां अनुविभागीय दंडाधिकारी मनेंद्रगढ़ ने कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों में गिरावट होने के कारण एसडीएम नयनतारा सिंह तोमर अनुविभागीय दंडाधिकारी ने मनेंद्रगढ़ के साप्ताहिक हाट बाजार को सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी। साथ ही दुकानदारों को सैनिटाइजर मास्क का प्रयोग करने की भी अनिवार्यता की बात कही। दिया है खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां नियुक्ति न मिलने से शिक्षक अभ्यर्थियों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का दौर जारी है। राजधानी रायपुर में बड़ी संख्या में शिक्षक भर्ती परीक्षा पास अभ्यर्थी सीएम हाउस घेराव करने निकले। अभ्यर्थी लंबे समय से अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। शिक्षा की भर्तियों का कहना है कि लंबे समय से नियुक्ति न मिलने के कारण उनके सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा ने यहाँ का जायजा लिया। छत्तीसगढ़ डीएड बीएड संघ लगातार 2019 से अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहा है और कई जगहों पर इन्होंने प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार तक इनकी आवाज़ कहीं ना कहीं नहीं पहुँच पा रही। आज फिर एक बार सीएम हाउस का घेराव करने के लिए बीएड डीएड संघ निकला हुआ है। आइए बात करते हैं क्या मामला है जिसको लेकर यहाँ पर घेराव करने पर 2019 से लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार के पास आपकी आवाज़ नहीं पहुँची। सरकार केवल वादे करते रहे हैं, वो भी झूठे वादे। कभी नियुक्ति जनवरी तक मिल जाएगी, कभी दिसंबर तक, या फिर कोरोना के खटने के बाद ऐसे वो बस आश्वासन ऊपर आश्वासन दिलाती रही। एक समय ऐसा था, प्रोविजनल लेटर देने के बाद कहा गया कि कोरोना जैसे समाप्त होता है या लॉकडाउन जैसे खुलती है, स्थिति सामान्य होने पर हम आपको नियुक्ति दे दिया जाएगा। लेकिन उनके बाद भी उन्होंने स्कूल तो खोला, 100% स्कूल में सभी शिक्षकों को बुलाया, उनको कोरोना ड्यूटी भी कराया गया है, फिर भी हम लोगों को नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। हम भी वही शिक्षक हैं जो हम ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, हम कोरोना में ड्यूटी कर सकते हैं, हम राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग कर सकते हैं, हम बच्चों के भविष्य बनाने के लिए कोरोना जैसे महामारी से भी संघर्ष करने के लिए तैयार है। क्या वजह है सरकार इतने दिनों तक पिछड़ रही है? सरकार तो अपने वादों को ऐसा बताती है कि जैसे हमारे पास वित्त विभाग में परमिशन की आवश्यकता पड़ती है या बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं जिसके द्वारा नियुक्ति मिलती है करके, और हर उस प्रोसीजर से हम गुजरना चाहते हैं। या फिर एक ऐसा बात कहा जा सकता है कि केवल झूठे वादे ही दिखा रही है कि कभी हमारे पास वित्त में समस्या है या कभी हमारे पास प्रशासन के पास पैसे की कमी है या कोरोना जैसे विकट समस्या आने के कारण स्थिति सामान्य नहीं है, आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है, आर्थिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उपरांत ही आप लोगों को नियुक्ति दी जाएगी, ऐसे वादे किए जा रहे हैं। लेकिन इसी के बीच देखा जा रहा है तो अनलॉक होने के बाद से स्थिति सामान्य होने लगी है। केसेस, यदि केसेस की बात की जाए तो कोरोना जैसे केसेस समाप्त होते जा रहे हैं। लगभग हर फील्ड को खोल दिया गया है, चाहे वो शासकीय फील्ड हो, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र की बात हो, सभी फील्ड को जब खोला जा सकता है सरकार के या गाइडलाइन किसी भी प्रकार से गाइडलाइन जारी करते हुए, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए भी हम नियुक्ति की मांग करते हैं। हमारे एक शिक्षक जो आंदोलन जैसे बड़े मुद्दे को हम नहीं मानते थे, एक सामान्य प्रोड्यूसर के तरीके से हमको नियुक्ति चाहिए। आज घेराव करने पहुँच रहे, इसके बाद क्या करेंगे अगर आज भी दरकार नहीं सुनी जाती? अभी आज घेराव करने के बाद यदि ये जो है नियुक्ति की बात नहीं की जाती तो अभी हम लोग आज आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं। यहाँ पर जब तक नियुक्ति नहीं देगी हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। बिल्कुल लगातार अब बीएड डीएड संघ लगातार अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। आज एक बार फिर से यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। कैमरा पर्सन हितेश के साथ रोहित मिश्रा, के न्यूज़ रायपुर, छत्तीसगढ़। और